हेलो एंड वेलकम टू आवर पढ़ाकू क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है हम प्रीवियस ईयर की सीरीज लेके चल रहे हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट डे है और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? यह है कि अरुण रिसीव्स अ मंथली सैलरी, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स इज 8:2। इनकम क्या होता है? इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इनका रेशियो दिया हुआ है कितना? 8:2। अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 में परसेंटेज को हम हमेशा इजी करने के लिए 100 बना लेते हैं। तो यहाँ 80 बना लो, यहाँ 20 बना लो। रेशियो है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इनकम कितना हो गया? इनकम इनका रहा होगा 100। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ हिज सैलरी डज ही स्पेंड, यानी एक्सपेंडिचर पूछा है इनकम का कितना परसेंट है। कितना है? 80% है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया ना ये कैसे होगा? इसको 100 बना लेंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है कि ए मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, ठीक है, एंड अ वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 डेज। देखो टोटल वर्क तो हमारा बराबर होगा, तो मैन इंटू 15 डेज ये हमारा टोटल वर्क होगा। इसी टोटल वर्क को एक वुमेन, मतलब कितने, एक वुमेन जो है वो 25 दिन में पूरा करती है, 25 डेज में। तो मैन अपॉन वुमेन की क्या आ जाएगा? यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगा। इफिशियंसी मतलब कितना आ जाएगा? 5/3। ठीक है, देखो अब ये किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हम इसमें पुट कर देते हैं। मैन की कितनी है? 5। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हमारा यहाँ से आ जाएगा 5 × 15, जो कि 75 आ गया टोटल वर्क। ठीक है, फिर पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज 3 मैन एंड 5 वुमेन। 3 मैन मतलब 3 × 5। एक मैन की इफिशियंसी 5 है, तो 3 आदमी की कितनी होगी? 15 प्लस कितना बोला है कि 5 वुमेन। एक वुमेन का 3 है, तो 5 वुमेन का कितना होगा? × 3। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 15 15 30 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 30/3 कर देंगे तो टोटल कितना दिन लगेगा? ये आपका हो जाएगा ये 25 और ये 10 से चला गया 2.5, यानी 2.5 डे में ये काम कर देंगे मिलकर। 2.5 ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ P is to Q 5:3 then find the value of P power 4 minus Q power 4 अपॉन P, अपॉन नहीं है, रेशियो ही है, is to 5 P is to 4 plus Q is to 4। ठीक है ना? देखो एक चीज बताता हूं कि ऊपर सब जगह सेम दिया हुआ है। ठीक है ना? ऊपर सब जगह सेम दिया हुआ है, बस माइनस का फर्क है। ठीक है ना? तो चेक कर लेंगे कि क्या आएगा। पहले तो नीचे चेक कर लो, क्योंकि नीचे दो जगह हमें 2 ऑप्शन मिला हुआ है। नीचे क्या है? P पावर 4 प्लस Q की पावर 4, तो कितना हो जाएगा? या ऐसा करो ऊपर का ही चेक कर लो, ऊपर का चेक कर लोगे तो हमें पता चल जाएगा। देखो ये P पावर 4 माइनस Q पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? P² माइनस Q² इंटू P² प्लस Q²। ये इजी बनाने के लिए है। ठीक है ना? देखो तो यहाँ से कितना हो जाएगा? P हमें पता है कितना है, 25 माइनस Q कितना है? 9। यहाँ कितना होगा? 25 प्लस 9। ठीक है ना? देखो अब जो भी यहाँ से आंसर आ रहा है ना, आंसर क्या आ रहा है हमारा? मैंने तो यहीं से देख के आंसर अब अंदाजा लगा सकते हैं कि P जो है Q से बड़ा है, और P में से हम Q माइनस कर रहे हैं, यानी बड़े में से छोटे माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? आंसर पॉजिटिव आएगा। यानी ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, अगर अभी तुक्का मारने का मन किया तो उसके लिए है ये। अब 16 इंटू ये कितना हो जाएगा? 9×14 34। ठीक है, अब जो आंसर आना चाहिए ना वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। ऊपर 4 का मल्टीपल में 7 नहीं आता है लास्ट का, 4 का मल्टीपल में 72 होगा। हाँ सही है ये। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, है ना? मल्टीप्लाई करने के लिए तो कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोन हैज अ शेप ऑफ टेंट
ए कोन शेप टेंट इज मेड विथ कैनवास, ठीक है। द रेडियस ऑफ टेंट इज 7 यूनिट एंड टोटल, यानी टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है हमें, टोटल सरफेस एरिया। तो कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। वो कितना दिया हुआ है, 308, 308, ठीक है ना। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द टेंट इन क्यूबिक मीटर। देखो पहली चीज ये कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उसमें पाई आता है, अगर कुछ ना दिया हो तो पाई के वैल्यू हम क्या मानते हैं, 22/7। 22 में क्या आता है, 11, 22 जो है 11 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो चेक करेंगे, देखो ये हो रहा है 8 1 9 7, मल्टीपल नहीं हो रहा है। ये हो रहा है 7 1 8 8, ये हो रहा है, ठीक है। ये 7 1 8 7 1 8, ये भी आंसर आ रहा है। ये नहीं होगा क्योंकि ये सेम वैल्यू है नीचे जो है। अब चेक करेंगे इन दोनों में से कौन सा होगा, तो देखो चेक करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये क्या जाएगा, 22/7। आर कितना है यहाँ से, द रेडियस ऑफ द टेंट 7, एल 308, ठीक है। यहाँ से 7 कट गया, 22 से कितने आएगा, 22 1 22, 22 चौक 88, यानी एल हमारा यहाँ से 22 आ गया, सॉरी 14 आ गया। एल जो कि है हमारा यहाँ से 14 आ गया, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में हमें एच चाहिए। देखो कोण का क्या मतलब होता है, ये कोण होता है हमारा, ठीक है, ये एल होता है और ये 90 डिग्री बनाता है, ये आर होता है, ये एच होता है, एल और तो क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल हमारा कितना है, 14 है, तो कितना होगा, इधर लिखता हूं 196। आर हमें कितना पता है, आर हमें पता है 7, 49, तो 49 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 49 इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 7 1 147 इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ से एच कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 14, ये होता है 49 इंटू 3, तो जब अंडर रूट लोगे तो 7 बाहर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, 7√3, ये हमारा एच आ गया, ठीक है। अब इसे उठा के इसमें पुट कर देंगे तो आंसर क्या होगा, थोड़ा स्पेस कम है, मैनेज करेंगे। मैं पेन बदल लेता हूं कलर ताकि देखने में आसानी हो, ठीक है ना। देखो तो अब पुट करेंगे उसमें, तो 1/3 पाई 22/7 क्या है, आर स्क्वायर। आर कितना है, 7 इंटू 7 इंटू ये कितना है, √3। देखो हमने पहले ही दो आंसर एलिमिनेट कर रखे हैं, ए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 का मल्टीपल ऊपर कुछ है नहीं, 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा, √3 से ये कट जाएगा, कितनी बार, √3 टाइम्स। तो हमारा हमेशा नीचे में √3 आएगा, यानी ऑप्शन हमारे यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन हमारा होगा आंसर सी, इसमें नीचे √3 है, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे। थोड़ा ये क्वेश्चन लेंदी था क्योंकि आपको यहाँ से ये निकालना पड़ेगा, दो ऑप्शन मैच कर गए तो आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। एक ऑप्शन में हो जाता तो परेशानी नहीं होती, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया ना सभी ने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 था ये 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रत्नेश मार्क्ड द एसपी, रत्नेश मार्क द प्राइस ऑफ अ पेंसिल एट ₹80, यानी एमपी उसका है 80 रुपए, एमपी जो है वो है 80 रुपए दिया हुआ है। तो बोला है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द पेंसिल बॉक्स इफ आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ हम सीपी लिख लेते हैं, यहाँ एसपी लिख लेते हैं, यहाँ एमपी लिख लेते हैं। देखो सीपी एसपी और एमपी के मेरे हिसाब से 90% क्वेश्चन जो है 90% क्वेश्चन वो रेशियो मेथड से हो जाएंगे। अगर रेशियो मेथड आता है तो ये सब क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना। दिया है कि आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, 1/10, यानी 10 का सामान था, 1 का डिस्काउंट मिला, 9 रुपए में बिका, ठीक है। रत्नेश स्टिल गेन 20%, 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, यानी सीपी 5 था लेकिन 6 में बिका, ठीक है। अब हम एसपी यहाँ से बराबर कर लेंगे,
एस पी बराबर करने के लिए इधर क्या करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 15 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखो एमपी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 80 4 टाइम, ठीक है ना। हमसे पूछा है सीपी, सीपी का कितना भी हो जाएगा 4 टाइम। क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, सीपी पूछा है, 4 टाइम है 15 चौक 60, यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ है ना। इनको रेशियो मेथड से स्प्लिट कर लेंगे, उसके बाद एसपी यहाँ से बराबर कर लो, हमें एमपी के वैल्यू कितना दिया है 80 दिया है 4 टाइम, तो सीपी भी हमारा कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है नेक्स्ट 6, हाँ देखो दिया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली। देखो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मतलब क्या हुआ, एच सी एफ, हमसे ये पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है। दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली 5 मीटर 95 सेंटीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो कितना होगा 595, ठीक है। 8 मीटर यानी 800 सेंटीमीटर, 16 मीटर 75 सेंटीमीटर यानी 1665 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखो इनमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 5 तो दिख ही रहा है हमें कॉमन, आंसर में 5 सेंटीमीटर भी है तो 5 लेते हैं पहले। देखो 50 से तो होगा नहीं क्योंकि ये 50 से नॉन डिविजिबल है, 50 मीटर तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, 50 सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं होगा, 5 मीटर पहले हम देखते हैं, 5 मीटर, 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर, इससे भी नहीं होगा। तो देखो इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्योंकि ये आंसर हमें अगर ये करेंगे तो ये हम सब सेंटीमीटर में चेंज कर दिए हैं, ठीक है ना। 500 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये बात सबको पता होगी, क्योंकि कॉमन फैक्टर वो होता है हाईएस्ट कॉमन जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। 500 ऐसा नहीं है ना, इसको तो डिवाइड करेगा नहीं, 500 के बराबर है, इसीलिए हमारा 5 सेंटीमीटर आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। दिया है कि ए मैन सेल्स 2 आइटम फॉर ₹5000 ईच, ऑन वन ही लूजेस इतना रुपीस, यानी इसका वैल्यू कितना होता है, ये फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2/3, यानी 3 का सामान था ने 5 में बेचा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 50 1/6 हो जाएगा, यानी कोई सामान 6 का था, ठीक है, इसने 7 में बेचा, ठीक है। एंड ऑन अदर ही गेन्स द सेम परसेंटेज, he gains the same percentage, so what is the percent of profit on the second answer? क्वेश्चन थोड़ा सा एरर लगा ऑन, देखते हैं, ठीक है ना। अरे लूजेस है ना यार 5, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से मैं बता रहा हूँ, ये कितना है 1000 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 6000, अगले में इसने इतना ही गेन किया यानी 7/6, तो ये कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ठीक है ना, क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, यहाँ होना चाहिए, हाँ क्वेश्चन एरर है, इसको स्किप करते हैं, मैं करेक्ट करा लूंगा तो आपको बता दूंगा दोबारा से इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज सोल्ड फॉर ₹4510 और 1200 रुपया कैश डाउन पेमेंट। देखो 4500 रुपया था, 4510 का था, इसमें 1200 डाउन पेमेंट दिया, तो बचा कितना 4310। बोला है कि एंड द रेस्ट इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स विथ इंटरेस्ट if the interest is 10% per annum,
ठीक है। इंटरेस्ट पर तो क्या होगा, 10 से पहले साल में 10 से 11 होगा, दूसरे साल में 100 से 121 होगा, तीसरे साल में 1000, 2 ही साल के है ना, 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए। देखो हमसे इसे बराबर करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हमें बराबर करनी पड़ेगी। उसके लिए हम यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 100 है, ये 110 हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 121 यहाँ हो जाएगा, 121 यहाँ आ जाएगा। ये कितना हो रहा है आपका 0 2 210 आ रहा है, ठीक है ना। इसको इसमें से माइनस करो तो बचा कितना, देखो ये तो मैं बता रहा हूँ कन्वेंशनल मेथड। अगर आपको तुरंत करना है ना तो देखो 10% है, 10% का मतलब कितना होगा, 10 से 11 होगा, जो भी आएगा 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल किस में दिख रहा है आपको, 3 1 4 3 2 5 नहीं दिख रहा है, 3 1 4 3 3 6 नहीं दिख रहा है, 3 1 4 3 0 नहीं दिख रहा है, 3 1 4 3 1 4, यानी 11 का मल्टीपल ऑप्शन है, डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब इतना करने का जरूरत नहीं है। मैं बता क्यों रहा हूँ, ताकि कुछ बच्चे को समझ ना आ रहा हो तो उसके लिए है ये, ठीक है ना। तो देखो 210 की वैल्यू क्या हुई है, 4500 माइनस 1200 करो तो 0, ये कितना हो जाएगा 1 और 3 3, ठीक है ना, बाई 2 10 इंटू 100 120, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा आपका आंसर लास्ट में यही आना है 13 31, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश करो क्वेश्चन को देखो, कोशिश करो जितना हो सके क्वेश्चन को देखो और ऑप्शन से करना सीखो उसे, ठीक है ना। जैसे उस क्वेश्चन में मैंने बताया, अभी आगे कुछ और क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं बताऊंगा ऑप्शन से, मैं पूरा भी बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे उसे करना है, लेकिन ज्यादातर कोशिश करो कि मैं उस चीज को ऑप्शन के थ्रू कर सकूं। ऑप्शन से करने का मतलब ये होगा ना, टाइम आपका बहुत ज्यादा बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज्ड फ्रॉम 3,68,000 इन सन 2017 टू 3,27,200, कितना घट गया, लेकिन अब माइनस करो इसमें 00 8, यहाँ बचा 7 7 0, यहाँ बचा 6 6 में 2 4, यानी इतना घट गया, ठीक है ना। इतने में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज का मतलब 6 8 इंटू 100, ठीक है ना। देखो अगर सॉल्व करना चाहो तो ये 1/9 के लगभग है, लगभग 9 के लगभग है, ठीक है ना। 8 छाक 48, 9 चौक 36 और 8 छाक 48 36 और हाँ लगभग ये 9 के बराबर है। तो अगर इससे करोगे ना 9 से ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 9 से ज़्यादा ही होगा, तो जो भी आएगा 11 पॉइंट समथिंग होगा। तो हमसे पूछा है ना कि एग्जैक्ट इंटीजर पूछा है, एग्जैक्ट इंटीजर का मतलब क्या आएगा, 11 पॉइंट के बाद जो भी आएगा हमें उससे मतलब नहीं है, हमें एग्जैक्ट इंटीजर चाहिए, जो कि ऑप्शन डी है, 11 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कलाकारी यही थी कि सन 2020 में इतना था, सॉरी सन 2017 में इतना था, सन 2020 में उतना हुआ, दोनों को घटा के और फिर उसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। देखो दिया है कि ए बी सी डी एंड ई आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मान तो मान लेते हैं हम, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 11 है, ये 11 मान लेते हैं आसानी के लिए। एंड देयर टोटल सम इज ऑड, कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 है। देखो 5 है का मतलब क्या होगा, ऑड प्लस ऑड 2 बार होता है, ठीक है, तो इवन बन जाता है। लेकिन अगर एक बार इसमें और ऑड ऐड करोगे तो फिर से ऑड हो जाएगा, यानी अगर ऑड को ऑड n इक्वल टू 1 3 5 7 टाइम्स ऐड करोगे तो हमेशा ऑड देगा, ठीक है ना। ये अभी बताता हूँ क्यों मैं बता रहा हूँ। दिया है कि व्हाट कैन बी द नेचर ऑफ द सम। अब देखो 1 2 3 4 5 6 बार किए तो इवन आ गया ई, ठीक है। लेकिन ऑड का ऑड में मल्टीप्लाई किए कितना आ जाएगा, जैसे 7 का 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 7 49, 3 का 3 में करोगे 9, ये भी ऑड ही आएगा,
तो इवन में फिर से ऑड ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऑड। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, एन ऑड नंबर। ऑप्शन सी यहां से करेक्ट है। ठीक है ना, मैंने ये क्यों बताया वो अब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा आएगा, 11 आएगा। दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के प्राइम हो। देखो ये प्राइम होगा, यानी 17 तियां और 17, इनमें कॉमन आ गया 17। ठीक है, ये किससे हो रहा है, 14 से हो रहा है, 7 से होगा, 7 चौका 28, 7 से होगा 7, हाँ 7 से हो रहा है। देखो 7 इंटू, ठीक है, ये कितना रहा है, 7 से 14, 7 से करोगे तो 8 7 56, 81 गुणे 7, इसमें भी 7 कॉमन आ गया। ठीक है, 27 और 51, यानी इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 इंटू 9, इसमें क्या हो रहा है, 3 इंटू 17, इसमें 3 कॉमन आ गया। इसमें कुछ नहीं आ रहा है, लास्ट वाले में आप देखोगे ना तो 1 इंटू 103 आ रहा है, ये एक दूसरे के प्राइम फैक्टर है, ये दोनों ना, इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, वो क्या है, ऑप्शन डी, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। आपको वहां पर एग्जाम में ना ये नहीं करना है, ध्यान रखना, ये करने मत बैठ जाना, वरना एक दो क्वेश्चन का समय लेके चला जाएगा। आपको डायरेक्ट यहाँ से दिखना चाहिए कि 17 का मल्टीपल है, ये भी 17 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है। इतना दिमाग तेज होना चाहिए कि ये दिखना चाहिए कुछ, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। अगर ये 3 ऑप्शन मिल गए तो चौथा को देखना नहीं है, चौथे को मिलाना नहीं, चौथे को आंसर मार्क कर देना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ राम walks at a speed of 8 km per hour, he misses a train by 7 minutes. ठीक है, however if he walks at a speed of 10 km per hour, he reaches the station 5 minutes before the departure of the train. बोला find the distance in kilometer between Ram's house and the station. हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो देखो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, डिस्टेंस अगर सेम होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। पहले 8 था इनिशियली, फिर हो गया 10, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 5:4 का। अब देखो पहले क्या हुआ, मिसिस द ट्रेन, यानी ये लेट हुआ, यहाँ पर लेट, और यहाँ क्या हुआ 5 मिनट बिफोर, यहाँ पर बिफोर हुआ, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, देखो 5 माइनस लेट का मतलब क्या हुआ माइनस, तो कितना हो जाएगा 12, यानी इस एक का जो डिफरेंस है ये कितना दिया हुआ 12 मिनट। अब हमसे डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, एक का वैल्यू 5, एक का वैल्यू 12 दिया है, तो 5 की वैल्यू 60 हो गया, 60 इंटू 8 मिनट में आया है, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 60 हो जाएगा, ये कितना देगा 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगर दोनों जगह लेट होता है, एक चीज और बता देता हूँ, दोनों जगह लेट देता है उनका जो डिफरेंस होगा ना, जैसे अगर यहाँ भी लेट होता है, ये मान लो ये ना देखे ये लेट दिया होता, यहां भी अगर यहां भी अगर लेट दिया होता तो देखो यहां तो -7 करते, फिर डिफरेंस ऑफ माइनस, लेट होता तो -5 हो जाता, तो यहाँ क्या हो जाता 2 आता फिर आंसर। ठीक है, एक ये हो गया। अगर दोनों जगह दिया होता कि बिफोर या अर्ली, बिफोर दिया होता या फिर अर्ली दिया होता, ठीक है ना, यहां पर भी बिफोर अर्ली दिया हुआ है, तो क्या हो जाता प्लस, दोनों का प्लस हो जाता 7, दोनों पॉजिटिव वैल्यू तो इनका डिफरेंस क्या आता 2 आता, उस केस में भी 2 आता, इस केस में 2 आता। जब दोनों अपोजिट दिया हो ना तब उन दोनों को सम कर दो बिना सोचे समझे। अब जब दोनों सेम दिया हो कि यहाँ भी लेट हो रहा है, यहाँ भी लेट हो रहा है, यहाँ भी जल्दी पहुंच रहा है, यहाँ भी जल्दी पहुंच रहा है, तो दोनों का डिफरेंस किया, डिफरेंस मतलब माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि a closed metallic cylinder box is
1.08 मीटर हाई एंड मीटर दिया है, ध्यान रखना यहाँ मीटर में दिया हुआ है, एंड इट्स बेस रेडियस इज 42 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इफ द सीट ऑफ द मेटल कॉस्ट ₹90 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, देन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द बॉक्स इज, ठीक है। हम सब एक काम करते हैं, सबको मीटर में ही चेंज कर लेते हैं। ये सेंटीमीटर दिया, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 42/100, कितना जाएगा 0.42 मीटर। देखो मैंने अभी पीछे क्या बोला, क्वेश्चन को ऑप्शन से करना सीखो। हमारा फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, होता है 2πr/h+r। चलो हम निकाल लिया, हमने माना इससे निकाल लिया आंसर, अभी मैं बता दूंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन हमने माना कि निकल गया आंसर। लास्ट में हम क्या करेंगे, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे 90 से मल्टीप्लाई। 90 से मतलब आंसर जो भी आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। देखो अब इसमें आंसर चेक कर लो, 5 5 10 5 15 8 5 23 नहीं हो रहा है, 6 4 10 5 3 8 18 ये हो रहा है। इसमें देखो 5 4 9 6 5 11 है और 11 9 20 ये नहीं हो रहा है, 7 5 12 12 4 16 नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है ना। अब मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे होगा। ये था ऑप्शन से, कोशिश करना एग्जाम में, कोशिश करना, ठीक है। अभी तो प्रीवियस ईयर सीरीज चल रहा है, जब मैं क्लास कराऊंगा तो आपको ये भी बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे अप्रोच करना है और पूरा एक्सप्लेन भी बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये आ गया हमारा, तो वैल्यू पुट करो, यहाँ कर ले रहा हूँ मैं, यहाँ कर ले रहा हूँ, तो 2 × 22/7 ये कितना आया, इसको 100 में रहने दो, 42/100 इंटू h+r कितना हो जाएगा 0.42 1.08 यानी 1.5 आ जाएगा, 1.5 इंटू 90, ठीक है। तो देखो ये कितना जाएगा 15 9 135, ऐसे नहीं कर 15 थोड़े ऐसे रहने दो, पेन बदल लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो, तो कलरफुल भी देखो 7 से ये कट रहा है कितने टाइम्स, 7 से कट रहा है ये 6 टाइम, इसका मल्टीप्लाई करो, एक काम करो, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू, ठीक है। इसको से काटो 50 हो गया, फिर ये 5 से काटो 10 टाइम्स हो गया, और ये कितना हो गया 3। अब मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, नीचे कुछ बच नहीं रहा है काटने के लिए, ऊपर भी कुछ ऐसा है नहीं दिख रहा है, 10 को 10 ही रहने दो, ज़्यादा इजी रहेगा। देखो 22 × 6 × 3 × 9/10, तो जो भी आंसर आएगा ना ऑप्शन बी होगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं बता दिया तरीका, लास्ट में आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है कि अ क्रिकेटर हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 52 रन्स इन 10 इनिंग्स, मतलब कि 52 रन वो 10 इनिंग में बनाता है। तो बोला है फाइंड द नंबर ऑफ रन टू बी स्कोर्ड बाय हिम इन 11th इनिंग टू रेज द एवरेज इतना। तो हम देखो अगर इजी है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा 58 × 10 डिफरेंस 52 × 10, ये कितना हो जाएगा आपका 11 का मल्टीप्लाई रूल पता ही होगा क्या होता है, ये भी बता देता हूँ, एक नई चीज है बीच में आया है तो बता ही दे रहा हूँ। देखो जब कोई भी नंबर है, मान लेते हैं कि 121 का 11 में मल्टीप्लाई करते हो, याद होगा, लेकिन कैसे आता है ये भी बता देते हैं। देखो पहला नंबर जो है उसको एज इट इज लिख दो 1, ठीक है। दूसरे नंबर क्या है, दूसरे को पहले में ऐड करो, कितना होगा 3, फिर जो क्या नाम है तीसरा है उसे दूसरे में ऐड करो, यहाँ भी 3 आया, फिर जो लास्ट का नंबर है उसे वैसे उतार दो, डायरेक्ट 30 आ गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 11 × 50, 50 छोड़ो ये ज़्यादा इजी है। मान लो 11 × 87 करना हो तो ये काफ़ी टफ है, नहीं टफ नहीं है। देखो कैसे होगा 7 8 7 15 5 1 हुआ 8 8 1 9, अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो 870 10 और 87 7 5 9 आ गया ना, वही आंसर। ये होता है 11 का डिविजिबिलिटी मल्टीप्लिकेशन रूल। डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को पता ही है, ये कितना हो जाएगा 8
8 5 13, 3 1 5 1 6, डिफरेंस 520। ये कितना आ रहा है? यहाँ 8 आएगा और यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। ये हो गया आपका आंसर 118, जो कि ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट है। ठीक है, देखो इसमें नई चीज़ बताया मैंने कि 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना भी बड़ा नंबर हो, यही रूल फॉलो करना। ठीक है, पहला इसको इसमें ऐड करना, फिर इसको इसमें ऐड करना। पहले तो ये नंबर है ऐसे उतार दो, ये नंबर ऐसे उतार दो, फर्स्ट एंड लास्ट में। ठीक है, बाकी ऐड करते चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। दिया कि ए पर्सन बोरोज 12,000 रुपीज फॉर 3 ईयर एट 2% पर एनम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर। ही इमीडिएटली लेंड्स टू अनदर पर्सन एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर। फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजेक्शन। गेन कितने का होगा? 12,000 लिया इनटू, देखो पहले वो कितने का लिया? 6% का। दूसरे को कितने पर दिया? 4 से 12% पर। तो जो गेन होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा। कितना होगा? 6%। ये हो जाएगा आपका 6% का, दोनों का डिफरेंस आएगा। कितना होगा? 12 6 72। ये कितना होगा? 720 रुपये। इतने का उसे गेन होगा। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट है। समझ में आया ना? देखो कुछ चीजें हैं तो आपको समझ में नहीं आती, तो जब आप मैं क्लास कराऊंगा ना, मैं उसमें बताऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो बहुत लोग परेशान होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, कितना जल्दी करा दे रहे हैं। ये होता है, सबके साथ होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग थोड़ा भी बहुत पढ़े होंगे वो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। और कोशिश करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।